आप नमस्कार। मैं इरफान खान, स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य। मित्रों, कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक राजा अपने अहंकार में चूर है और वह एक प्रजा की बात को नहीं सुन रहा है। यह पता होना चाहिए कि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और जनतांत्रिक देश है। इसमें प्रजा का हमेशा सर्वाधिकार रहा है कि एक राजा को उसकी बात को सुननी पड़ेगी। कि आपसे युवा पीढ़ी क्या मांग रही है, आप बताइए। युवा पीढ़ी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ आपसे इस्तीफा मांग रही है। आप किस अहंकार में हैं कि आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? आखिर कौन सी बात है कि जो आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि आप नाकाम रहे हैं, लेकिन आप अपने गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भारत देश आजाद नहीं था, आजादी के पहले जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो हमारे ऊपर अंग्रेज अपनी बंदूकों से, कुंदों से मारा करते थे और गोलियां चलाया करते थे। आज आप की पुलिस, आपके लोग गोलियां नहीं बरसा रहे हैं, लेकिन हम जैसे युवाओं और तमाम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले युवाओं के ऊपर डंडा बरसाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है। आप किस तरीके से सरकार को आप चला रहे हैं? मेरा मानना है कि आपकी सरकार पूरी तरीके से नाकाम हो गई है, जो युवाओं की बात को नहीं सुन रहा है। आपके रहते हुए कितनी परीक्षाएं लीक हो गई। आपको पता है, नीट की परीक्षाएं, कोई भी परीक्षा हो, वो परीक्षाओं का पेपर लीक हो चुका है और इसी कारण कितने विद्यार्थी दुखी होकर के अपने सपने को साकार ना कर पाने के कारण वो मृत्यु को गले लगा लेते हैं। आपको थोड़ा सा भी तरस नहीं आता है उनके परिवार के ऊपर, उनके कष्ट को देख करके? आज युवा पीढ़ी जब आपसे मांग कर रही है तो आपकी पुलिस उन पर डंडा बरसा रही है। कितना दुर्भाग्य है ये। आपको जनता ने चुना है तो जनता की बात को आपको सुनना होगा। आप कैसे राजा हैं कि आप अहंकार में पड़े हुए हैं? आप अपनी प्रजा की बात को नहीं सुन रहे हैं। बताइए, पहले हमें अंग्रेजों ने गुलाम बनाया और आज आप अपने पुलिस के द्वारा, अपने प्रशासन के द्वारा आप हम युवा पीढ़ियों को बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं। किस चीज का अहंकार है आपको? बताइए। आप 2014 से लेकर के अभी वर्तमान तक आपने कोई अच्छा काम किया हो तो आप बताइए। नहीं किया है आपने कोई काम। बताइए, आपके अंदर देशभक्ति नहीं है, आप संविधान को नहीं मानते हैं, आप किसी भी धर्म को भी नहीं मानते हैं। लोगों को धर्म के नाम पर आप मूर्ख बनाते हैं। लेकिन यह आपको मानना पड़ेगा कि इस समय वर्तमान में धर्म की बात नहीं है, कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक शिक्षा, एक लोकतांत्रिक देश की लड़ाई है। इस समय धर्म कोई मुद्दा नहीं है। इस समय सिर्फ युवाओं का मुद्दा जो है वो शिक्षा है। इस समय जो मुद्दा है वह व्यवसाय है। इस समय जो मुद्दा है समता और समानता है। आपको प्रजातंत्र की बात को सुननी होगी। यह आपको पता है कि जब भी कोई सत्ता इस लोकतांत्रिक जनतांत्रिक देश को ललकारा है तो उसे युवा पीढ़ी ने पीछे खदेड़ करके छोड़ा है। यह आपको पता होगा। बहुत दुख की बात है कि आप कैसे राजा हैं, अपने प्रजा की बात को नहीं सुनते हैं। आप कैसे राजा हैं? आपकी प्रजा समस्याओं में जूझ रही है और आप उस समस्या का समाधान, निवारण नहीं कर रहे हैं। आप कैसे राजा हैं? बताइए। दोस्तों, ये एक लोकतांत्रिक देश है। हमें लोकतंत्र में रहकर ही, लोकतंत्र का पालन करते हुए हमें इस भ्रष्टाचार सरकार से लड़ना होगा। हमें गांधी जी के आदर्शों का पालन करना होगा।
हमें संविधान का पालन करना होगा और हमें इनसे लड़ाई लड़नी होगी। ये कितना भी पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करें, कितना भी ये डंडा बरसाएं, कितना भी ये हमें मारे पीटे, लेकिन हम लोगों को पीछे नहीं हटना है, क्योंकि यह लड़ाई धर्म की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई है, यह लड़ाई शिक्षा की लड़ाई है। आप शिक्षा से भटका करके लोगों को आप गुमराह करते हैं। बताइए, आप विद्यालयों को बंद कर रहे हैं। बताइए कितनी कष्ट की बात है। आप शिक्षा पर बिल्कुल भी व्यय नहीं कर रहे हैं, कितनी दुख की बात है। आप देश के लिए, देश के हित के लिए आप बात नहीं करते हैं यार। आप हमेशा देश को तोड़ने का काम किया है आपने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक प्रधान वो देश का प्रधान होता है, किसी पार्टी या संस्था का प्रधान नहीं होता है। आप प्रधान सेवक हैं। आप प्रजा आपकी है और रक्षा करना आपका कर्तव्य है, लेकिन आप अपने कर्तव्य से मुख मोड़ रहे हैं। क्या यही आजादी है? क्या यही अमृत महोत्सव है? क्या यही अच्छे दिन आने वाले हैं? बताइए। हमने भी आपको मतदान किया था, लेकिन यह नहीं पता था कि आप अच्छे दिन का सपना दिखा करके लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, मूर्ख बनाएंगे। आप, यह आपकी मानसिकता को दर्शाती है। राम प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की कविता है, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आपके अंदर कोई भावनाएं नहीं है, आपके अंदर कोई सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है, कोई एहसास नहीं है। आप किसी के दुख को क्या समझेंगे? आप किसी गरीब माँ बाप के कष्ट को क्या समझेंगे कि बच्चा दिन रात मेहनत करता है, संघर्ष करता है और उसे सफलता नहीं मिल पाती है? उसका कारण सत्ता है, उसके कारण सत्ता में बैठे भ्रष्ट लोग हैं। बताइए आप कैसे लोग हैं? आपको देश से बिल्कुल भी मोह नहीं है, आपको बिल्कुल भी देश से प्रेम नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।